ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा घृताभिषेक उत्कृष्ट वर्णनभिमरसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्ति दीप्तिं धारां गतसुगन गुणान्मेयां वन्दे रतां सर्वसंसपनोपयुक्ताम् ओम ह्रीं घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा दुग्धाभिषेक संपूर्ण सारसतांक मरीचिजाल सिंधेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरैजिनः शुचितरैरभिषिच्यमाना सम्पादयन्तमप्चि समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा दही दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांति में विदरितां तीव दग्नांगता जिनपते पितुमा सुधारा संपददान सपदवांच सिद्धेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि संस्नापितस्य कृत दुग्ध दधीक्ष्वाहे सर्वाभिरौसर विरारत उज्ज्वलाभि उद्वर्ष सतविदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर्मनोरसतिर्पुंसां पुण्य सुमन कल से निकलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु से तू मां प्लावये तुभुमनैक पतिं दिनेन्द्रम ओम ह्रीं चतुष्कोण कल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा ओम ह्रीं चन्नालेपनं करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती आरती करने से सब आरती करते हैं हर जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दीपक जलते हैं ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चन्नालेपन पुष्पवृष्टि मंगलाति अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरन्घनसार चतुस्समाढे रामोदवासि समधिगंतरालय में सीखतेन पहचान पंगवानां त्रैलोक पावनमा सपनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित दिलेन पूर्णकल सेन अभिषेचामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले ओम न दोनों तरफ से झारी हाथ में ले ले कमल कासलीवाल जी को दे दो और जमुना लाल जी पावो जी को दे दो बाकी लोग हाथ लगा ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोपसर्ग विनाशाय सर्व परक चतुर्पद विनाशाय श्याम डामर विनाशम राम जीव रूम नवम राष्ट्र नमः आचार्य अनेकांसगर महा चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्रीगान चतुर्भिः संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन सर्व संघस्य सर्व परिवारस्य कुलाधिपति से सुरेशन जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवारस्य संघपति श्री जिंदाज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली परिवारस्य श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मूरी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदर कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल
औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य, श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठनस्य, श्रीमती सुचित विकास जैन सलावा वाले स्वास्थ्य लाभा सपरिवारस्य, श्री कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ निवासी स्वास्थ्य लाभा सपरिवारस्य, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता सपरिवारस्य, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आसु रुचि जैन सपरिवारस्य, श्री कैलाश चंद जैन सरावा आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ सपरिवारस्य, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशुतोष निशास, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपति, श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, पलक जैन, मयंक जैन नासिक महाराष्ट्र, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय, श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा आरम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश रसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बीबी रपावत परिवार मुंबई निवासी परिवारस्य, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोली परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम जैन, अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि प्रणति अस्य पच्चित नाम का सौरभ सत्ता कलकत्ता, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आशाचित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवारस्य, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुष सुबिक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल, सोनल जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवारस्य, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन लखनऊ निवासी परिवारस्य, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका, श्री खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवारस्य, श्री माणिक चंद बिरजी देवी, सुनील राजेश नल्ली जैन जयपुर राजस्थान, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन पांडु नगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल, श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार, श्रीमती इंदू पूनम जैन, सौरभ जैन तहसील फतेहपुर, श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश चिराग जैन, दीपांश जैन कोटा राजस्थान, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन रामगंज मंडी कोटा राजस्थान, गुरु भक्त परिवार श्री जयेश जोशी मुंबई, मुनि श्री यतीन सागर महाराज के 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य, श्री विजय पाटोली हैदराबाद निवासी परिवारस्य, श्रीमती क्षमा जैन मुंबई निवासी परिवारस्य, सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले श्री जितेंद्र कुमार जैन, सपना जैन, सुरेश चंद्र जैन खंडवा निवासी परिवारस्य, सर्व ज्ञान आवरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम,
सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर मगंधर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंद्रडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसा सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीराज वीरवर्धमान अमलंकृत श्री महाबीजन शासन प्रभावा सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत चेत्यार खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली दिगंबर जयंती क्षेत्रे विसंवत 2547 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सकालम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सूर्यसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्टग्रादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे जागे सोक्षम सारे सारे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जगत शांत कराए अंगीठी बाहर करो जरा। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जगत शांत कराए सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु हिम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुष्पाया मत्स्यकसोपरि शांति धाराम ग्रम चतुर्विसंगस्य सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सभी दिगंबर जैना नाम सब भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक नाम प्रशासक नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल विजय पापड़ीवाल श्री श्री प्रमोद कुमार जी काटलीवाल सपरवारस्य आयुषी जैन टिकैत नगर निवासी श्रीमती आयुषी जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित श्री अभिनव जैन पुत्र श्री उमेर जैन सरदा जैन चावड़ी बाजार दिल्ली जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारण। क्या नाम है? प्रसाद नमिता संकेत कुमार जैन बागलीवाल दुर्ग निवासी जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की उदल चंदन चंदन पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गाने रवाको हमें जी। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम कुर्मी अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। निर्मल नीरम गंध पुष्प चरूले मन हरिसा दीप धूप फल अनुकूल तारे मृद श्री आदिनाथ जी पर बल बल जाओ मन बजा ओ करुणानिधि भव दुख में हो जाते मैं पूजा प्रभु पाए। ओम ह्रीं शांति धारा से कम कुर्मी अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। आज अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान अनंतनाथ का गर्भ कल्याण के अर्घ्य चढ़ा देंगे। सिंह सेन अयोध्यापति थे सर्व यशा के गर्भ बसे थे कार्तिक बदी एकम तिथि में प्रभु गर्भ कल्याण के प्रण में। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा पुष्पदायाम श्री अनंतनाथ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा।
वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी या दे तारी शरणार श्री शांति जने सवनत सक्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हरिचक्रेसम हे गुणदेशम दयामृतेशम वक्रेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर भी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाली सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु बंदामी माता जी बंदामी माता जी। बंदामी बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में माता तेरे शीश झुका है शीश झुका के करे भक्ति से नमन बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे गणनी माता ज्ञानमती है नाम तेरा अनुप्रेक्षा बहन जी नामत वितरित करना है काम तेरा। अनुप्रेक्षा बहन जी लगा रही क्या माता जी बड़ी माता जी हाँ पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः देवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आज ध्यान में रखें अयोध्या में जन्मे भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर उनका आज गर्भ कल्याणक दिवस है जहाँ इंद्रों ने आकर के अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा दी थी और नगरी की प्रदक्षिणा दी थी माता पिता की प्रदक्षिणा देकर उनकी पूजा की थी। ऐसे अनंतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया था इंद्रों ने। मंत्र का उच्चारण करेंगे भाव से हम और आप अयोध्या पहुँचे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। और जिनकी छत्र छाया में मैं बैठी हूँ ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्माओं हम और आप सभी भाग्यशाली हैं पुण्यशाली हैं जो तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि की चर्चा वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अभी आपने इस पारस चैनल के माध्यम से अयोध्या में विराजमान भगवान का अभिषेक भी देखा है दर्शन भी किया है। ये वैज्ञानिक युग की देन। और अब हम आपको ले चले थोड़े से संक्षिप्त परिचय की ओर। यह अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या इसमें 5 तीर्थंकर जन्मे हैं इस बार हुंडावसरपड़ी में। अन्यत्र तीर्थंकरों के जन्म अन्यत्र होने से 16 जन्मभूमि बन गई है। महाराजा सिंहसेन राज्य संचालन कर रहे थे अयोध्या में। महारानी जयश्यामा। भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है आज कार्तिक कृष्णा एकम। कार्तिक कृष्णा एकम को भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया
उससे 15 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा हो रही थी माता के आंगन में। ऐसे पवित्र तीर्थ अयोध्या और देवियाँ, श्री हरि आदि देवियाँ, जो पद्म सरोवर आदि में रहने वाली देवियाँ आकर के माता की सेवा करती थीं, भक्ति करती थीं, नाना प्रकार के गुण प्रश्नों के द्वारा माता का मनोरंजन करती थीं। भगवान की अवगाहना शरीर की 200 हाथ मानी गई है। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है और उसी तिथि में ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली अयोध्या में ही। भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है अयोध्या में पीपल वृक्ष के नीचे। 24 तीर्थंकरों के वृक्ष अलग अलग माने गए हैं। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है साहित्यिक वन में अयोध्या में ही। पुनश्च भगवान का केवल ज्ञान भी अयोध्या में ही साहित्यिक वन में पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ है। वो केवल ज्ञान की तिथि है चैत्र कृष्णा अमावस्या। चैत्र कृष्णा अमावस्या को भगवान का केवल ज्ञान हुआ है। इसीलिए अपने यहाँ कोई अमावस्या हो, प्रतिपदा हो, सभी तिथियां मान्य और पूज्य हो जाती हैं भगवंतों के कल्याणक से। और चैत्र कृष्णा अमावस्या को ही भगवान ने सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। तो 4 कल्याणक भगवान के, अनंतनाथ भगवान के चारों कल्याणक अयोध्या में संपन्न हुए हैं। भगवान के दिव्य संवत्सरण की रचना अयोध्या में बनी है और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के संवत्सरण में श्री जय आदि 50 गणधर थे, मुनि 66,000, आरिका गणनी माता सर्वश्री नाम से थीं और आरिका 1,08,000, 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं। दुगनी तिगनी संख्या महिलाओं की हमेशा से रही है। दिन शासन यक्ष भगवान के किन्नर देव और यक्षी अनंतवती देवी। ये भगवान अनंतनाथ आज जो वीर निर्वाण समय 2547वां चल रहा है, इस 2547वें से 7 सागर 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष गए हैं। यानी भगवान को होकर इतना काल हो गया है। हम और आप चिंतन करें, संक्षेप में चिंतन करें तो सचमुच में भगवान तीर्थंकर भगवान जो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, धर्म चक्र को चलाते हैं, उनकी महिमा, उनकी विशेषता संसार में, तीनों लोकों में और तीनों कालों में तीर्थंकर जैसे महापुरुष का पुण्य और चक्रवर्ती का वैभव, ये दोनों चीजें अपने आप में विलक्षण और विशेष ही हैं। इनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। ऐसे पवित्र पावन भूमि पर जन्म लेने वाले अनंतनाथ भगवान और शाश्वत तीर्थ अयोध्या, आज हम लोग अयोध्या के गुणगान कर रहे हैं और उसके विकास की प्रतिदिन चर्चा आपके सामने आती है। वहाँ भरत चक्रवर्ती विराजमान होंगे जैसे यहाँ विराजमान हैं और उसका शिलान्यास भी अभी 1.5-2 वर्ष पूर्व मेरे सानिध्य में संपन्न हो चुका है। और स्वामी जी बता रहे थे रविंद्र कीर्ति जी की पाषाण भी दक्षिण से प्राप्त करके, खान से प्राप्त करके और उपलब्ध हो गया है। मूर्ति शीघ्र से शीघ्र निर्माण होकर वहाँ विराजमान हो जाएंगी। ऐसे ही खड्गासन भगवान विराजमान होंगे भव्यात्माओं। और वहाँ पर सबसे बड़ा एक इतिहास बनने वाला है कि 5 भरत 5 ऐरावत में त्रिकाल चौबीसी जो हुई है 720, उन 720 के नाम अपने यहाँ उपलब्ध हैं। 720 के मंत्र भी हैं, विधान भी है। मैंने एक विधान भी बनाया था। ऐसे 720 जो तीर्थंकर हुए हैं भूतकाल में, वर्तमान में हो चुके हैं और भविष्य में होंगे, उन सबकी रत्नमयी प्रतिमाएं वहाँ विराजमान होंगी। भव्य मंदिर जिनालय बनेगा।
और भगवान के जो 101 पुत्र हुए भरत आदि को लेकर के, भरत बाहुबली ऋषभसेन आदि सबके सब मोक्ष गए हैं। उनका भी मंदिर बनेगा, उनकी प्रतिमाएं विराजमान होंगी। तो ऐसा इतिहास जो अयोध्या में विशेष रूप से बनने वाला है, बन रहा है। और जो 5 टोक है वहाँ 5 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, 5 तीर्थंकर वहाँ जन्मे हैं। भगवान ऋषभदेव उनके 2 कल्याणक हुए, गर्भ और जन्म। दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक तो प्रयाग में हुआ। और भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ, भगवान सुमतिनाथ, भगवान अनंतनाथ, इन सबके टोंक पर जो पुराने चरण विराजमान थे। और हम लोग बचपन से ही, क्योंकि मेरा जन्म अयोध्या के निकट ही हुआ है, बचपन से ही उन टोकों के दर्शन करने का सौभाग्य, अयोध्या जाने का सौभाग्य, पुनः पुनः भगवान के वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा था। और अभी भी दीक्षा लेकर भी अनेकों बार हुआ, चतुर्मास भी हुआ। ऐसे अयोध्या में भगवान अनंतनाथ का जन्म और उनके 4 कल्याणक हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों। ऐसे अयोध्या में जो 5 टोकों पर जिन मंदिर बन गए हैं, भगवान विराजमान हुए हैं। और पुराने चरण मैंने जहाँ की तहाँ रहने दिए। मैंने कहा उन चरणों को जहाँ की तहाँ रखना है, जरा भी सरकाना नहीं है, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं करना है। ऐसे वो पुराने चरण भी जहाँ की तहाँ विराजमान, और मंदिर भी बन करके वहाँ भगवान विराजमान हैं। ऐसी अयोध्या की वंदना करके हम और आप शाश्वत तीर्थ की वंदना करके शाश्वत पुण्य का संपादन करते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा महोत्सव 3 दिन का निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ राजधानी दिल्ली में। अब हम विशेष आशीर्वाद आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज से निवेदन कि आज इस निर्विघ्न संपन्नता पर अपना विशेष आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करें। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, इस पंचम काल का खलनायक है पाप और हीरो क्या है? पुण्य। इस संसार के रंगमंच पर जितने भी ड्रामा होते हैं, इनका हीरो कौन है? पुण्य। और पुण्य के प्रभाव से पुण्य कैसे मिलता है? जैसे धन का अर्जन किया जाता है, वैसे ही पुण्य को भी अर्जित किया जाता है। आगमुक्त कथन है, सिद्धों जैसा इस 3 लोक में और 3 काल में किसी की जीव को सुख की प्राप्ति नहीं है। सिद्धों का सुख सिद्धों जैसा ही है, और चक्रवर्ती जैसा वैभव इस 3 लोक में चक्रवर्ती जैसा वैभव और संपदा किसी की नहीं होती है। और चतुर्थ काल में तीर्थंकर जैसा पुण्य किसी का नहीं होता है। ऐसे ही इस पंचम काल में अभी सभी श्रावक और श्राविकाओं में यदि पुण्य का विशेष उदय है तो हमारी गणनी ज्ञानवती माता जी का है। जैन धर्म के अनुसार से 8 मूल कर्म हैं। द्रव्य कर्म, उनकी उत्तर प्रकृतियां 148 हैं, और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। आप और हमको इस बात को समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी को चाहता है तो समझ जाओ उसका आधे नाम कर्म का उदय होता है।
और कोई काला भी है, कोई कुछ भी नहीं करता फिर भी उसके प्रति आकर्षण होता है, तो हमारे जैन धर्म कहा है उसे शुभव नाम कर्म का उदय है। और कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, उसकी प्रसिद्धि होती है, तो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय। ऐसा हमारी माता जी का आदे नाम कर्म का भी उदय की सब लोग माता जी को चाहते हैं। और कौन सा गाना गाते हैं, हमसे पूछते हैं माता जी और आपका कौन सा रिलेशन है। बहुत से लोग पूछते हैं इतना माता जी क्यों चाहते हैं कि आपके साथ धर्मसागर महाराज जी के साथ यहाँ 74 में चातुर्मास किया, इसके बाद आपके साथ ही 16 महीने माता जी रहे और अभी भी रहे। तो हम कहते हैं माता जी हमारे प्राण हैं, और माता जी हमारे प्राण हैं, और माता जी के लिए हम प्राण प्रिय हैं। और हमारा और माता जी का प्रशस्त राग और वात्सल्य कैसा है, तो हम आज एक गाना गाएंगे, आप लोग भी गा लो। आप लोग हमारे कमल जी कासलीवाल आए, हैदराबाद वाले बाबूजी आए हैं, हमारे जमुना लाल जी हपावत जी आए हैं, संजय जी पापलीवाल आए हैं, ये कासलीवाल जी हमारे क्या नाम प्रमोद कुमार कासलीवाल जी आए हैं, ये हमारे चंद्रशेखर जी। बोलो गाओ, माता जी को आप कितना चाहते हो। कोई हमसे पूछता है तो हम बताएं क्या है, किसी से नहीं कहना तो बताते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। परमात्मा और महात्मा से ऐसी ही भक्ति होना चाहिए, और इस भक्ति के लिए हमारे आगम में भी कहा गया है। पंचास्ति काय में आस्त्रव पदार्थ की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत कुंदकुंदने ने गाथा नंबर 136 में कहा गया है, अरहंत सिद्ध साहो भक्ति धम्मामि जाए खलु चेष्टा। अरहंत सिद्ध और साधु के प्रति अंतरंग से जो राग होता है, प्रशस्त राग, प्रशस्त राग होना चाहिए। पत्नी के प्रति जो राग है वो प्रशस्त नहीं है, परमात्मा और महात्मा के प्रति है, धर्म के प्रति राग है। ये महाराष्ट्र वाले कहेंगे हमारे भगवान कौन है, तो आप कहोगे कचनेर वाले बाबा और मांगी तुंगी वाले ऋषभ देव। ये प्रशस्त राग है। हम कहते हैं हमारे आचार्य शांति सागर हैं, हमारे गुरु अभिनंदन सागर हैं, हमारी ज्ञानमती माता जी, ये क्या है, प्रशस्त राग है। ये प्रशस्त राग पुण्य का कारण है और परंपरा से हमें मुक्ति का कारण है। माता जी की विशेषता यह है कि यह ममता की मूरत है। क्या है, बोलो जोर से बोलो। ममता की मूरत है और समता की ये सूरत है। समता, साधु के पास क्या होती है, समता। इनके प्रति ममता, भक्तों के प्रति ममता है और अपने जीवन में समता है, और वात्सल्य का यह मंदिर है। ऐसे जिनका नाम क्या है, ज्ञानमती माता जी। और वात्सल्य जो है, वात्सल अंग जो है वह सम्यक्त का 7वां अंग है, और वात्सल अंग जो है 16 कारण भावना में से एक भावना है वात्सल। और वात्सल अंग का प्रभाव यदि देखना है तो माता जी का के प्रति यदि वात्सल साधुओं का नहीं होता तो कल हमारे आचार्य सौभाग्य सागर, आचार्य प्रज्ञ सागर, आचार्य अतिवीर सागर, आचार्य विभक्त सागर, मुनि हनुमान सागर, विभंजन सागर, ये सब आदि। अरे माता जी का वात्सल नहीं होता और माता जी से हमारा अंतरंग और बहिरंग से यदि रिलेशन नहीं होता, कोरोना में हम लोग
50 दिन कानपुर में मंदिर के बाहर नहीं निकले। सिर्फ एक दिन दोपहर में पुलिस फोर्स लेकर के सिर्फ हम लोग कहां गए थे? भगवान के चरणों में। माता जी का फोन गया कि मां आचार्य श्री आप आ जाओ। हमारे स्वामी जी और माता जी ने कहा, वहां के लोग चातुर्मास फाइनल कर लिया था, मीटिंग हो गई थी, लेकिन माता जी का वात्सल्य और उनका प्रशस्त राग, हम लोग वहां से दौड़े दौड़े यहां पर आ गए। महान आत्माओं, जैन धर्म में एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। क्या होता है? पैसे से आप पैसा कमाते हो ना, ऐसे माता जी का जन्म जन्मांतर का जो पुण्य था और इस जीवन में जो उनने जिनवाणी की आराधना की है, परमात्मा की जो साधना की है, आत्मा की जो उपासना की है और जिन धर्म की जो प्रभावना की है, उसका नाम है ज्ञानमती माता जी। आज आप सब लोगों को विदित है 88 इयर्स में वह विश्व का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। माता जी ने अपने ग्रस्त जीवन के छोटे लाल जी के पिता को लेकर के अभी तक उनने अपने ग्रस्त जीवन की 7 पीढ़ियां देखी हैं। क्या देखी उनने? ग्रस्त जीवन की भी 7 पीढ़ियां देखी हैं। और आचार्य परंपरा में भी शांति सागर से लेकर अनेकांत सागर 7 पीढ़ियां देखी हैं। आचार्य शांति सागर जी से लेकर के 7 पीढ़ियां, आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर और श्रीयान सागर और अभिनंदन सागर। और अनेकांत सागर को देखा नहीं, अनेकांत सागर तो उनके दिल में है और अनेकांत सागर के दिल में माता जी है। महान आत्माओं, माता जी अभी बता रहे थे कि भगवान का पीपल वृक्ष के नीचे और बट वृक्ष के नीचे दीक्षा हुई। मैंने जो आज तक 35 वर्ष में अपने इस आध्यात्मिक और त्याग जीवन में जो देखा है, आज तक किसी साधु की बट वृक्ष के नीचे दीक्षा हुई हो तो बताओ। ज्ञानमती माता जी की बैसाख शुक्ल द्वितीया को बट वृक्ष के नीचे ही वीर सागर जी ने दीक्षा दी। और बट वृक्ष के नीचे दीक्षा भगवान आदिनाथ की हुई थी। अभी रुक जाओ स्वामी जी, अभी माइक मेरे पास है। स्वामी जी बोल रहे हैं वह बट वृक्ष आज भी है और मैं भी वहां पर गया हूं। और देखो एक चीज आज को बताते हैं, हम लोग कुछ जानते नहीं है और हमें तो कुछ आता, मैं सबसे मूर्ख महाराज हूं। मुझे सिर्फ एक काम आता है, सिर्फ एक कार्य आता है, माला लेकर भगवान कल्पतरु शांतिनाथ की सारा आराधना, उपासना और साधना करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं महाव्रती कह रहा हूं, हमारी ज्ञानमती माता जी स्वस्थ रहें और उनका सानिध्य संतों को और श्रावक को मिलते रहे। दूसरा नहीं है, बिल्कुल एक ही लक्ष्य है। सुनिए, याद रखना, माता जी क्या है? माता जी फास्ट हैं और माता जी फर्स्ट हैं। माता जी फास्ट हैं। फास्ट कैसे हैं? आप देखो 88 ईयर में हम लोग सभा में बैठे 3.5 घंटे और माता जी बैठे रहते हैं, इसलिए वह फास्ट हैं हर कार्य को करने में। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य के एक जिनवाणी को, धवला की सिद्धांत चिंतामणि जो मौलिक टीका को लिखना और अष्ट सहस्त्री लिखना, ये माता जी के जीवन के सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ कार्य है। उन्होंने जिनवाणी के प्रति जो किया, ये ज्ञान की मति है। क्या है? ज्ञान की मति है। इनका नाम ज्ञानमती भी है, इनका नाम धर्ममती है। क्या है? इनकी मति काय में रहती है? धर्ममती है। ये वात्सल्यमती है। क्या नहीं? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना जोर से जी।
गुस्सा आएगी तो दीक्षा दे दूंगा, बता दिया। देखिए महान आत्माओं, इनका पुण्यानुबंधी पुण्य है। और हमारे आगम का कथन है कि किसी भी कार्य की सिद्धि उपादान कारण और निमित्त से होती है। माता जी का जो भी हो रहा है यह तो उनका पुण्य और साधना, ये उपादान है। और निमित्त क्या है? हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और प्रज्ञा श्रमणी चंद्रामती जी, ये दोनों निमित्त हैं। बिगर निमित्त के उपादान कुछ नहीं कर सकता और उपादान के बिगर निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। हम तो गिफ्ट में बीच में आ जाते हैं, ये भी हमारा पुण्य है। हमको जीरो से हीरो किसने बना दिया? हमारी माता जी ने बना दिया। मुझे तो ये मैं अनुभव भी करता हूं और ये कहता हूं, निश्चित है माता जी से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, इसीलिए आज इतना वात्सल हमारा और माता जी का है। और माता जी का जो वात्सल और प्रेम है उसका प्रमाण है कि कल यहां पर इतने साधु आ गए। देखो हमारी चंद्रमती माता जी गरणी, ये भी हैं। ये सब लोग साधु कल आ गए। यहाँ साधुओं का मेला था। स्वामी जी ने कहा था कल का कार्यक्रम के बारे में आचार्य महाराज बोलेंगे। देखो, कार्यक्रम प्रभावना के होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रभावना के साथ मांगी तुंगी का जो कार्यक्रम हुआ था और कल का यहाँ का 3 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, प्रभावना कितनी हुई मैं ये नहीं जानता हूं। भावना और भक्ति पूर्वक यहाँ प्रभावना हुई, ये कार्यक्रम की विशेषता थी। इसलिए हम तो यही कहेंगे, हमारी माताजी के लिए, माताजी ने चेतन और अचेतन तीर्थों का उद्धार किया। अब कोई महाराज जी आए थे अभी, वो हमारे कह रहे थे, देखो माताजी ने वीर शिव सागर महाराज जी के साथ भी स्वाध्याय किया, अर्थात उनको भी पढ़ाया शिव सागर जी को। और माताजी ने हम अजित सागर महाराज जी को ब्रह्मचारी अवस्था से पढ़ाया, से हमारे गुरु अभिनंदन सागर को पढ़ाया। और हमको अभी यहाँ पर दिल्ली में हमारा स्वाध्याय नहीं हो रहा, मांगी तुंगी में बहुत होता थे। स्वामी जी माता जी मना कर देते, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। देखिए एक बात और कहूंगा, पुरातत्व विभाग होता है ना, क्यों जी? पुरातत्व विभाग की कुछ चीज हैं जो है एंटिक है। ऐसे श्रवण संस्कृति की, इस श्रवण संस्कृति की हमारी ज्ञानमती माता जी एंटिक पीस हैं। जो आंखों देखा हुआ हाल शांति सागर महाराज से अभी तक का सबका सुनाती हैं। ऐसी हमारे ज्ञानमती माता जी हैं। पुण्य के योग से क्या होता है? पुण्य के योग से जंगल में भी क्या हो जाता है? मंगल। इसका प्रमाण क्या है? मांगी तुंगी का क्षेत्र, जहां पर जंगल में मंगल हुआ क्या नहीं? राम कहां गए थे? जंगल में। वहां पर उनका क्या हो गया? मंगल हो गया। तो जीवन में याद रखिए, पुण्य को उपार्जित किया जाता है। पुण्य कहीं गिफ्ट में नहीं मिलता है। और याद रखो, पापों को तो काटा जा सकता है, पापों को काटा जा सकता है, लेकिन पुण्य को नहीं काटा जा सकता। पुण्य का फल जीव को भोगना पड़ता है। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं ना, तीर्थंकर भगवान का भाव से तो मोक्ष हो गया, लेकिन द्रव्य से मोक्ष क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी पुण्य प्रकृतियां हैं, इसलिए पुण्य का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पुण्य ही इस संसार का हीरो है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, हमारे माताजी सभी हम लोगों की, संतों के जो प्राण हैं, श्रावकों के लिए जान है।
और हमारे जिन धर्म की आन और मान शान है। ऐसे माताजी हमारे स्वस्थ रहें। इनके द्वारा जिन धर्म की प्रभावना होती रहे। अंत में कहूंगा माताजी के जीवन का ओपिनियन बोल रहा हूं मैं। माताजी के जीवन का ओपिनियन एक ही है, आर्ष परंपरा का श्रद्धान इस दुनिया के सभी लोग करें आगम का। ये मैंने अनुभव किया माताजी के साथ। मांगी तुंगी में 16 माह रह के मैं दिल्ली में भी माताजी से मिला। अरे दिल्ली में तो मिला नहीं, दिल्ली में तो दिल से आया हूं और दिल से रह रहा हूं माताजी के साथ। अभी यहां हमको 4 महीने से ज्यादा हो गए। हम लोग इंदौर में भी मिले और बॉम्बे में भी मिले। माताजी का एक ही है, आर्ष परंपरा का प्रचार प्रसार हो और चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका विनय एक महान है। ऐसे महान आर्यिका इस जैन धर्म के लिए जिन्होंने कितने उपकार हैं और कितने उपहार हैं, इनकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। हम कहते हैं जैसे नाव के चलने में, नाव चलती किससे है? पतवार से। नाम होता है कि नाव चल रही है। ये हमारे चंदनामती माताजी, रविंद्र कीर्ति, ज्ञानमती माताजी के क्या है? ये पतवार हैं। माताजी का कहते हैं ना, कमांडर का आर्डर हुआ और हम लोग सब माताजी के प्रति समर्पित हैं। ये समर्पण ही पुण्य का कारण है महानात्माओं। ये समर्पण ही पुण्य का कारण है। इसलिए हमारे माताजी स्वस्थ रहें। वह जिन धर्म की प्रभावना, आर्ष परंपरा की प्रभावना करते रहें। माताजी को खुश करना हो तो हम आपको बतला दे रहे हैं, एक काम करो आप लोग, ये मंत्र दे रहा हूं। माताजी को खुश करना हो तो आचार्य शांति सागर जी की परंपरा के बारे में आप बोल रहे हो, माताजी खुश हो जाएंगे। और दूसरा, माताजी को खुश करना हो, आर्ष परंपरा और आगम की चर्चा कर दो, माताजी खुश हो जाते हैं, टनाटन हो जाते हैं। मैं माताजी के दिल में रहता हूं और माताजी मेरे दिल में है। इसलिए महान आत्माओं, हम यही भावना करते हैं हमारे माताजी स्वस्थ रहें। मैंने आज तक जो भी भगवान कल्पतरु शांतिनाथ के चरणों में प्रार्थना की है वो हमारी पूरी हुई है। ये भी भावना करते हैं कि माताजी के सानिध्य में